ग्रुप डी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में ट्रैकमैन की जॉब क्या होती है, क्या काम करना पड़ता है, कितनी सैलरी मिलती है, प्रमोशन कैसे कैसे होती है, क्या आपको पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा, क्या इसमें फिजिकल एक्टिविटी में इतना सारा काम करना पड़ता है, हर एक चीज़ का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो ये वाली वीडियो ज़रूर देखेंगे पूरा एंड तक, क्योंकि रेलवे ट्रैकमैन की जो वैकेंसी हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, आप सभी जानते हैं। 1187 वैकेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रैकमैन की है। तो हर एक चीज़ का डिस्कशन करेंगे हम ट्रैकमैन से रिलेटेड। और ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर की बुक के लिए पूछ रहे थे, वो प्रीवियस ईयर के लिए इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की इस बुक को, रीजनिंग की इस बुक को और जीके की इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके आप लोग इसके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वर्क प्रोफाइल होती है इसमें आपको क्या काम करना पड़ता है। जब आप ज्वाइन करते हो तो आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिस ट्रेनिंग में आप लोगों को डीए मिलता है और आपका बेसिक पे मिलता है। यानी इसका मतलब आप लोगों को 27,500 से 28,000 के आसपास जो है रुपए मिलते हैं ट्रेनिंग में। 1 महीने की ट्रेनिंग होती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करते हैं, अलग अलग पोस्ट होती है जो मिल सकती है। जैसे पहली पोस्ट होती है गैंगमैन की, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पोस्ट है ये गैंगमैन की है। इस पोस्ट में जो है क्या करते हैं कि 4-5 लोग मिलके जो है पटरी को ठीक करने का काम करते हैं। यहाँ जो पत्थर वत्थर फंसे हुए हैं, ठीक है, इसको ठीक करने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करते हैं, गैंगमैन में एक गैंग बना दी जाती है। ये गैंग आपकी जो है 4-5 लोगों से लेकर जो है 24-25 लोगों की हो सकती है। छोटे स्टेशन में ये कम होती है, हार्ड पे, छोटे स्टेशन पे, बड़े स्टेशन पे ये गैंग ज़्यादा होती है जब काम बड़ा होता है। यह आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग मिलकर काम करते हैं, इनको गैंगमैन बोलते हैं। रेलवे पटरी के ऊपर कहीं पर भी अगर कोई भी पटरी डैमेज हो जाती है, उसको ड्रेसिंग करनी होती है, पत्थरों को ठीक करना होता है, कोई पेड़ गिर जाता है, कहीं पे कोई पशु गिर जाता है, इससे रिलेटेड अगर रेलवे ट्रैक पे कोई भी दिक्कत होती है तो उसको ठीक करने का काम ये गैंग करती है मिलकर, और जो गैंगमैन होते हैं वो करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत क्या होती है, ये फिजिकली बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है। आपके शारीरिक तौर से आप मजबूत होंगे तो ज़रूर इसको ज्वाइन करना है। अगर शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हैं, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, अगर शारीरिक रूप से आप मजबूत नहीं हैं तो आप इस जॉब को ज्वाइन ना करें तो बढ़िया है, क्योंकि फिर इसमें आपको थकावट बहुत होगी और 2-3 महीने बाद आपको लगेगा कि मैं कहाँ फंस गया यहाँ पे मजदूरी में। मैं मजदूरी ही कहूँगा क्योंकि ये काम जो होता है थोड़ा टफ होता है। मजदूरी कह रहा हूँ तो इसका मतलब कोई गाली नहीं दे रहा, मजदूरी भी एक इज्जत का काम होता है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ट्रैकमैन की जॉब लेने के लिए अभी भी बहुत सारे बच्चे बिल्कुल लाइन लगाए खड़े हैं, और आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 32,000 में से 13,187 पोस्ट हैं वो इसकी है, यानी वो ये जॉब लेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये जॉब में इसलिए जाना चाहते हैं कि सैलरी ज़्यादा होती है, मगर बहुत सारे बच्चे तो ये चाहते हैं कि जॉब चाहे कोई सी मिल जाए, चाहे वो ट्रैकमैन की मिल जाए, बस एक बार जॉब मिल जाए और उसके बाद हम जो है आगे पढ़ाई करेंगे और रेलवे से आगे निकल जाएंगे या रेलवे में ही आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे तो बस सिर्फ बेरोजगारी का धब्बा हटाने के लिए इस जॉब को ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे इसके, तो गैंगमैन के बाद होते हैं हमारे जो पेट्रोल मैन होते हैं। सर्दियों में इनका काम थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि भाई जो पेट्रोल मैन होते हैं इनको क्या करना होता है, पेट्रोलिंग करनी होती है। रात को जो है पटरियों पर जो है घूमना होता है, देखना होता है रात के टाइम कहीं पे कोई पशु तो नहीं गिर गया, कहीं कोई पेड़ नहीं गिर गया, कहीं कोई पटरी डैमेज तो नहीं हो गई है। ये सारे काम पेट्रोल मैन के होते हैं, जो टॉर्च लेके, अपना हेलमेट पहन के, हथौड़ा लेके, अपना बैग लेके रात के टाइम घूमते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और इनका जो काम होता है ये काफ़ी टफ होता है, रात के टाइम बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आजकल तो ऐसा होता है कि सेंसिटिव एरिया में जहाँ पर जंगल वंगल होते हैं, यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा होता है, तो वहाँ पे 2 लोग चले जाते हैं साथ में, पहले 1 लोग जाते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी इसमें। मगर जो है नाइट में ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा के लिए नाइट में लगा देंगे, वो चेंज होता रहता है आपका, ठीक है। उसके बाद पेट्रोल मैन के बाद जो बात करते हैं आगे होता है की मैन। की मैन जो होता है वो क्या करता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पटरियों पे जो ये क्लिप लगे होते हैं यहाँ पे, इन क्लिप को ठीक करने का काम जो होता है वो की मैन करता है। इन सभी काम में जो है आपको आगे जाना होता है रेलवे तक, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक चलना होता है और फिर वहाँ से वापस आना होता है। यानी 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर अगर आप जाते हैं और वापस आते हैं तो 14-15 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा दिन का। ये मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मली कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 7-8 किलोमीटर तो नॉर्मली चलते ही चलते हैं ट्रैकमैन जो होते हैं वो। अगर छोटा मोटा काम होता है तो भी इतना चेक करना होता है। अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि पूरी पटरियों पे अगर कहीं से भी कहीं तक कोई दिक्कत होती है, किसी भी तरीके की, पत्थर से रिलेटेड, पटरी से रिलेटेड, वेल्डिंग से रिलेटेड, क्लिप से रिलेटेड, ये सारे काम जो होते हैं उनको ठीक करने का काम ही ट्रैकमैन का होता है। फिजिकली थोड़ा सा मुश्किल काम है। ट्रैकमैन में ही ये ट्रॉली मैन होते हैं जो ट्रॉली को खुद ही चलाते हैं और आगे तक लेकर जाते हैं, और जो है ये ट्रॉली के थ्रू जो है पटरियों की पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि बिल्कुल सब कुछ ओके रिपोर्ट है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है।
अब इसमें कितना काम करना पड़ता है, क्या शिफ्ट लगती है और क्या बेनिफिट हैं। अगर आप जैसे मान लो कि रात में जॉब कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो आपको सैलरी में फ़ायदा मिलता है। जब आप चलते हो तो आपका टीए बढ़ता है। जब आप मुश्किल काम कर रहे हो तो आपको हाई रिस्क अलाउंस मिलता है, 3,375 रुपये। आप देखो, अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है और आपको ये जॉब मिलती है, तो जब आप ज्वाइन करोगे तो डीए भी बढ़ चुका होगा। जनवरी में बढ़ जाएगा डीए, फिर उसके बाद जुलाई में बढ़ जाएगा। जब तक आप ज्वाइन करोगे, तो अगर आप एक्स सिटी में ज्वाइन करते हो तो 40,000 के आसपास आपकी तनख्वाह बनेगी इन हैंड, जो आपके हाथ में मिलेगी। और जेड सिटी में 32,000 के आसपास, वाई सिटी में ये 35, 35,500, 36,000 के आसपास रहेगी आपकी। डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में पोस्टेड हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी। ये वेरी कर सकता है 400-500 रुपये ऊपर नीचे, मगर अप्रॉक्सीमेटली आपकी एक्स सिटी में 40,000 के आसपास सैलरी बन जाएगी इन हैंड, जो सैलरी होगी आपकी। क्योंकि इसमें जो है आपका ये जो होता है, आपका देखोगे यहाँ पे ये जो अलाउंस होते हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो रिस्क अलाउंस होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जो होता है यहाँ पे आपकी सैलरी अच्छी बन जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी ड्यूटी आवर, क्या रहता है इसका ड्यूटी आवर, तो ड्यूटी आवर जो है इसमें 8 घंटे से लेकर 12 घंटे का वर्क प्रोफाइल रहता है। अगर आप छोटे स्टेशन पे लगते हो तो 12 घंटे के आसपास आपको जॉब करनी पड़ती है। अगर आप बड़े स्टेशन पे लगते हो, बिजी स्टेशन में लगते हो, तो 8 घंटे के आसपास आपको जॉब करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ कि अगर आपकी ड्यूटी मान लो 7 बजे स्टार्ट होती है, तो 7 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी ड्यूटी चलेगी 5 घंटे की, ठीक है। और इसमें लंच जो होता है वो 2 घंटे का होता है। सबसे बड़ा लंच जो होता है वो ट्रैकमैन का ही होता है, क्योंकि ये जो 5 घंटे जब काम करते हैं ना, तो इसमें इतना थक जाते हैं, इनको रेस्ट चाहिए होता है, ठीक। तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो है इनका लंच होता है। उसके बाद 2 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है 3 घंटे काम और करते हैं। तो 5 और 3 जो है, ये 8 घंटे जो है ये काम करते हैं टोटल। ये होती है 8 घंटे की शिफ्ट इनकी। कहीं कहीं पे जहाँ पे स्टेशन में जहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, ज़्यादा पटरियों पे ट्रेनें आती हैं, तो वहाँ पर मेंटेनेंस भी ज़्यादा चाहिए होती है, जो लोग भी ज़्यादा होते हैं, ट्रैकमैन भी ज़्यादा होते हैं, तो उनकी जो ड्यूटी होती है वो 8-8 घंटे के स्लॉट लगते हैं। ट्रैकमैन की जो वैकेंसी है वो सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसको करने के लिए सबसे ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। एक एक गैंग में 25-25 लोग भी होते हैं, तो छुट्टियों की भी कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत इजीली छुट्टी मिल जाती है। सैलरी बहुत बढ़िया होती है, छुट्टियों में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप शारीरिक तौर से मजबूत हैं तो आपको पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, तो भी आप लोग कर लोगे। तो हमने सैलरी का डिस्कशन कर लिया, अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। अभी आप जो लगोगे वो ट्रैकमैन ग्रेड 4 पे लगोगे, और ग्रेड 4 पे आपका ग्रेड पे होगा 1800। तो ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 3 में जाने के लिए आप लोगों को 4 से 5 साल लग जाएंगे। प्रमोशन इतनी जल्दी नहीं होता। यह 1800 से लेकर 1900 ग्रेड पे में पहुंचने में, पॉइंट्समैन में जल्दी हो जाता है, इसमें इतनी जल्दी नहीं होता। ग्रेड 3 से ग्रेड 2 पे पहुंचने में आप लोगों को जो है 7 से 8 साल लग जाएंगे, और ग्रेड 2 से ग्रेड 1 पे पहुंचने के लिए आपको 8 से 10 साल लग जाएंगे। तो यानी आप कह सकते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते और सिर्फ अपनी एज के हिसाब से, अपने डिपार्टमेंट के टाइम के हिसाब से अगर आप प्रमोशन लेते हो, ठीक है, तब क्या होगा, तब आप लोगों की जो प्रमोशन होगी वो आखिरी यहाँ तक पहुँच सकती है बस। अगर आप एग्जाम नहीं देते तो ट्रैकमैन ग्रेड 1 तक ही पहुँच सकते हो, उससे आगे नहीं निकलते। मगर आप जो डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जिसको GDCA बोलते हैं हम, ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं हमारे, वो जो एग्जाम अगर आप देते हो तो ग्रेड 1 से आगे आप निकल सकते हो JE पे। JE जो होता है उसका ग्रेड पे 4200 होता है, आप यहाँ तक भी पहुँच सकते हो। और JE से आगे जो है SSE भी पहुँच सकते हो, जिसका ग्रेड पे 4600 होता है, अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हो और इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हो। उसमें जो भी डिग्री डिप्लोमा चाहिए होता है वो अगर आपके पास है और एग्जाम पास करते हो तो वहाँ तक भी पहुँच सकते हो धीरे धीरे करके, ठीक है। तो आपके पास तरीका है जल्दी पहुंचने का। तो ये होते हैं इसमें प्रमोशन के जो टाइमिंग होते हैं। स्टडी के लिए अगर आप बात करते हो, ट्रैकमैन की जॉब स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा फिजिकली थक जाते हो। हाँ, जब आपको थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, जब आपको आदत हो जाएगी, तो एक तो मोटिवेशन बहुत आपका हाई रहेगा, आपको इसमें जॉब करके लगेगा भाई मैं कहाँ आ गया, मेरे को बस निकलना है इस जॉब से, ठीक है। अगर आप थोड़ा मतलब अगर आप पहले से सोच के जा रहे हो कि मेरे को बस एक जॉब चाहिए, मेरे को उसके बाद कुछ नहीं करना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें आप आराम से चले जाओ, ठीक है। मगर आप ये सोच के जा रहे हो कि भाई मेरे को बस जॉब लेनी है और उसके बाद आगे पढ़ना है, आगे कोशिश करनी है, तो कोशिश करना कि पॉइंट्समैन की या SNT की जॉब पकड़ना, पहले उसको प्रेफरेंस पे रखना है, इसको प्रेफरेंस पे बाद में रखना, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो इसमें प्रेफरेंस पे पहले रख देते हो आप लोग, तो आपको ये जॉब मिल जाएगी और इसमें फिर आपको बाद में दिक्कत होगी।
तो इसको प्रेफरेंस पे बाद में रखना। किसी को सैलरी से ही मतलब है सिर्फ कि मेरे को सैलरी ज़्यादा चाहिए, भाई ठीक है काम मैं ज़्यादा कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कमाना है मोटा, तो आप जो है इसमें जा सकते हैं ट्रैकमैन में, कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टियाँ वुट्टियाँ भी आराम से मिल जाती हैं, कोई इशू नहीं होता। अगर हॉलीडे की बात करते हो, छुट्टियाँ वैसे कितनी मिल जाती हैं, तो जो लीव ऑन एवरेज पे जो होता है जिसको हम LAP बोलते हैं, LAP वो आपको 30 मिल जाती हैं, ठीक है, 15 जनवरी में, 15 जुलाई में इसको लेते हो ठीक है, नहीं तो फिर ये आगे अगले साल जो है आपकी ट्रांसफर हो जाती हैं, अगले साल जो 30 मिलेंगे उसमें 30 और ऐड हो जाएंगे, अगर आप एक भी नहीं लेते तो ये 60 हो जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हर साल आपकी जुड़ती रहेंगी। और अगर आपने इसको 300 LAP को जोड़ लिया, मान लो आपने LAP को 300 LAP जोड़ ली, ठीक है, 300 LAP आपने इकट्ठी कर ली, तो जब आप रिटायर हो गए, मान लो जब आप रिटायर होते हो तब आपको इन 300 के पैसे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप ट्रैकमैन में लगते हैं, जब आप रिटायर होते हैं तो आपकी सैलरी जो होती है वो सैलरी आपकी 1.5 लाख रुपए हो जाती है। मैं ये कम बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, अगर आप एग्जाम वगैरह दे लोगे, प्रमोशन ले लोगे तो ज़्यादा भी हो सकती है। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आपकी सैलरी अगर 1.5 लाख हो जाती है तब, और आपने 300 छुट्टी बचा रखी है अपनी, तो ये 10 महीने के आसपास हो जाते हैं, 10 मंथ, ठीक है। तो इन 10 महीनों के आपके 1.5 लाख के हिसाब से आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे। जब आप रिटायर हो गए तो 15 लाख रुपए आपको इसके मिलेंगे LAP के, ठीक है। उसके बाद हमारा LHP होता है, LHAP जो होता है, सॉरी LHAP हाफ पे लीव जो होता है ये 20 मिलती हैं, CL जो होती हैं ये 10 होती हैं, CL जो होती हैं वो 10 होती हैं, ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, आपको लेनी होती हैं 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। इसके अलावा कई सारे लीव होती हैं जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, पैटर्निटी लीव, स्टडी लीव, मैटरनिटी लीव, बहुत सारी लीव, चाइल्ड केयर लीव, बहुत सारी लीव होती हैं जिसके बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए जो ट्रैकमैन में जाना चाहते हैं उनके लिए। जॉब कोई बुरी नहीं होती, अगर बेरोजगारी का धब्बा ही हटाना है तो बहुत अच्छी जॉब है, मगर आपको लगता है कि आप लोग आगे कर सकते हो ज़िंदगी में कुछ और इससे आगे बेटर जॉब कर सकते हो तो प्रेफरेंस में बाद में दे सकते हो, ठीक है। और आपको चाहिए कि कंपटीशन हल्का चाहिए, कट ऑफ सबसे कम इसकी जाएगी, हल्का कंपटीशन चाहिए, सिर्फ आपको टाइटल हटाना है बेरोजगारी का, तो बेस्ट जॉब है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। मगर फिजिकली बहुत स्ट्रेस होगा आपको, शरीर आपका थक जाएगा। बहुत सारे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको यही लगता है कि भाई मैं कहाँ आके फंस गया यहाँ पे, मेरे को यहाँ से निकलना है बाहर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत खुश हैं, मज़ेदार हैं, मगर आप किसी भी ट्रैकमैन से बात करोगे तो वो ये कहेगा कि भाई हाँ जॉब थोड़ी सी मुश्किल होती है, फिजिकल काम होता है, ज़्यादा टफ जॉब है बाकी जॉब के मुकाबले, सैलरी अच्छी बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रैकमैन से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी और जॉब की प्रोफाइल आपको चाहिए, किसी और जॉब के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी डिटेल में उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।